नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। जोहार झारखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। नारायणपुर प्रखंड के चंपापुर गांव में एआईएमआईएम झारखंड की ओर से भव्य सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इसमें भाग लिया और पार्टी की सदस्यता लेकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व मोहम्मद सरफराज अहमद ने किया, जबकि जिलाध्यक्ष मुनीरुद्दीन अंसारी और संचालन इरफान अंसारी ने अध्यक्षता की। सरफराज अहमद ने पार्टी की विचारधारा और असुद्दीन ओवैसी की सोच को विस्तार से बताया और कहा कि एआईएमआईएम हमेशा जनता की आवाज बुलंद करती है और समाज के हर तबके के अधिकारियों की लड़ाई लड़ती है। इस अभियान में जामताड़ा में एआईएमआईएम को नई ऊर्जा दी और जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत की। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। परिसदन में दुमका लोकसभा के पूर्व सांसद सुनील सोरेन और भाजपा जिलाध्यक्ष गौरवकांत ने जीएसटी 2.0 पर संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू यह व्यवस्था देश की कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार है। सुनील सोरेन ने बताया कि जीएसटी 2.0 से आम जनता और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा अब पूरी तरह जीएसटी मुक्त है। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स समाप्त कर दिया गया। गौरवकांत ने कहा कि यह कदम एक राष्ट्रीय एक कर एक बाजार की संकल्पना को मजबूत करेगा। नेताओं ने विपक्ष पर झूठा भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जीएसटी 2.0 अर्थव्यवस्था को गति देने और गरीब मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। 0% किया है। पाठ्य पुस्तक में जो है वहाँ भी 0% किया है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये जो है घटा करके हमारा जो है 5% में लाके किया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। साथ ही साथ हमारे जो है दवा एवं चिकित्सा उपकरण जैसे हमारे कैंसर जैसे दवाई में 0% किया है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो है ऑक्सीजन में जो है 5% किया है। सारे चीज़ों पर जो है 5% करने का काम किया है। आप देखेंगे किसान जैसे वह किसान या सिंचाई का जो भी हमारा इक्विपमेंट है, ऐसे में भी जो है हमारा टैक्स को कम कर जीएसटी को कम करने का काम किया है और 0% किया है। पाठ्य पुस्तक में जो है वहाँ भी 0% किया है। विधायक रागिनी सिंह के निर्देश पर झामाड़ा के मोहरी बांध क्षेत्र में पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने इलाके का निरीक्षण किया। जिला मंत्री एवं दिशा सदस्य राजकिशोर जेना ने बताया कि लंबे समय से पानी के कनेक्शन को लेकर प्रयास चल रहे थे। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय लोग पिछले 3 महीने से परेशान थे। विधायक ने लगातार झामाड़ा के वरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद पाइपलाइन का काम शुरू हुआ। इस सुधार से लगभग 20,000 की आबादी को निरंतर पानी मिलेगा। भरुआडीह, दुर्गापुर बस्ती, दुर्गापुर न्यू कॉलोनी, हरिजन बस्ती, मोहरी बांध, एसएमओपी कॉलोनी सहित कई मोहल्लों में नियमित जल आपूर्ति शुरू होगी। आयुक्त इन परियोजनाओं पर गंभीर नजर रखे हुए हैं। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। आज ये मोहरी बांध का एक ऐसा जगह है जहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम चलने के चलते वो पूरा रोड दब गया है, जिससे कम से कम हमको लगता है 15-16 गांव ऐसा है जो क्षेत्र है जो कि पानी के लिए प्रभावित है। कम से कम 20,000 की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। और हम लोग अभी माडा को बोल करके जब पानी चलवाते हैं उसमें डर क्या है कि रोड दबने का चांसेस रहता है, जिसके चलते 1 घंटा पानी मिल रहा है और ये पूरा सफिशिएंट नहीं है इस क्षेत्र के लिए। तो लगातार हम लोग प्रयासरत थे। उसके बाद हमारे नेत्री विधायिका हमारे माननीय रागिनी सिंह जी इस पे हमको फिर बोले कि अब भाई इसको थोड़ा देखिए क्या स्थिति है नहीं है। मैंने फिर नगर आयुक्त से बात किया, अपना माडा एमडी से बात करने के बाद फिर संजय और यहाँ के जो लोग ग्रामीण लोग हैं काफ़ी इसमें प्रभावित हो रहे थे, तो 2 दिन पहले आदेश हुआ कि भाई इस काम को करना है जल्दी से। आज ये जिले में आधुनिक तकनीक से लैस जिला नियंत्रण कक्ष का शुभारंभ होते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के जिला संयोजक
दिनेश यादव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और जामताड़ा पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता का आभार व्यक्त किया। दिनेश यादव ने कहा कि जिले में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, बाइक पेट्रोलिंग और हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम अपराधियों के लिए अब काल साबित होंगे। इस व्यवस्था से अपराध पर अंकुश लगेगा और आम जनता को सुरक्षा पर सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जामताड़ा की पहचान अब साइबर क्राइम या अपराध से नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित जिले के रूप में होगी। यह कदम पूरे जिले के लिए गर्व का अवसर है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। पुलिस नियंत्रण कक्ष से पूरे जिला में जो भी घटना घटेगा और तत्व जो कि लोगों जो है कोई भी ढंग की मामला अगर होता था पहले परेशानी होता था, माननीय मंत्री जी के पहल से, एसपी साहब, डीसी साहब के पहल से आज जो पूरे जिला में हुआ है, इससे बहुत आसान होगा। लोगों में एक भय पैदा हुआ कि अब हमें जो गलत काम नहीं करना है और जो भी गलत काम जैसे महिजाम से शुरू हुआ है, जामताड़ा हर एक चौक पर जो लगाया गया है। मैं डीआईजी साहब भी यहाँ पर थे। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एसपी साहब, डीसी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने सब मिल करके एक पहल किया जिससे कि जामताड़ा अब सुरक्षित जो रूप से रहेगा। खासकर हमारे महिजाम का भी इसमें हमने अभी देखे, महिजाम में भी जो लगा सीसी कैमरा, जो भी लोग, क्योंकि बॉर्डर एरिया हमारे यहाँ महिजाम है, जो भी लोग वहाँ कुछ अगर गलत काम करने का जो कोशिश भी करेगा तो धरे जाएंगे। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर दिगंबर जैन पंचायत के तत्वाधान में जैन समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बड़ी चौक स्थित जैन मंदिर से आरंभ हुई, जिसमें महिलाएं, पुरुष, युवा और वृद्ध उत्साहपूर्वक भाग लेने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर के जयकारे और भक्ति गीतों के धुन पर झूमते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए जैन मंदिर तक यात्रा पूरी की। इस दौरान पूरे नगर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। शोभा यात्रा ने जैन समाज की धार्मिक आस्था को दर्शाया और नगरवासियों को एकता, सद्भाव और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने इस पर्व को और भी भव्य और अविस्मरणीय बना दिया। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हम लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं। 10 धर्म का 10 लक्षण पर्व पुरुषोत्सव चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ। आज बासपूज्य भगवान 1008 बासपूज्य भगवान का जन्म मोक्ष कल्याणक भी था। मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में हम लोगों ने लड्डू चढ़ाया। उसके बाद आज दोपहर 2 बजे हम समाज वालों ने मिलकर एक शोभा यात्रा निकाली, जिसका समापन मुख्य रोडों से होते हुए जिसका समापन आज जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर गिरिडीह में किया गया। इस अवसर पर सभी गिरिडीह वासियों का हार्दिक अभिनंदन। जिले के नारायणपुर प्रखंड के बंदरचुआ गांव निवासी अखर अंसारी की मौत पर रांची में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने शव सौंपने से पहले पैसों की मांग की। जब परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान याद दिलाया कि कोई भी निजी अस्पताल बकाया बिल के कारण शव नहीं रोक सकता, तो अस्पताल कर्मचारियों ने जवाब दिया, हम किसी मंत्री का आदेश नहीं मानते। परिजनों ने बताया कि भर्ती से पहले 1 सप्ताह तक एस्टिमेट प्रक्रिया में देरी हुई, जिससे मरीज की हालत बिगड़ी। मौत के बाद भी अस्पताल ने पैसे की मांग की। ग्रामीण और परिवार ने यह अमानवीय कार्रवाई पर नाराजगी जताई और सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्री से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। जोहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।